भारत से पाकिस्तान पहुंची अंजू का मामला इस समय सुर्खियों में छाया हुआ है। तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि अंजू अपने दोस्त से मिलने पाकिस्तान गई है या फिर प्रेमी से। अंजू के जल्द ही भारत वापस आने की बात भी कही जा रही है। कई सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए डीबी लाइव के संवाददाता गजेंद्र इंगले मध्य प्रदेश में ग्वालियर जिले के गांव बड़ी अकवई पहुंचे, जहां उन्होंने अंजू के पिता से बातचीत की। नमस्कार डीबी लाइव के दर्शकों को, आज हम लेके आए हैं ग्वालियर के डबरा क्षेत्र में। और कारण है कि अंजू जो इस समय पाकिस्तान गई हुई हैं, उनको लेके कई तरह की खबरें चल रही हैं। आप काफ़ी सारे चैनलों पे कई सारी सनसनीखेज खबरें देख रहे होंगे। हम यहाँ पर आपको कोई सनसनीखेज खबर नहीं दिखाने वाले हैं, हम आपको रियलिटी दिखाने वाले हैं। हम आपको एक उस पिता का दर्द दिखाने वाले हैं जिसकी बच्ची जो है वो पाकिस्तान गई है और जिसको लेकर तरह तरह की खबरें जो आ रही हैं वो पूरे परिवार को कहीं ना कहीं परेशान कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि ये गया प्रसाद जी हैं जो अंजू के पिता हैं, और ये गया प्रसाद जी का छोटा सा घर है जो डबरा क्षेत्र के बड़ी अकवई गांव में है। और यहाँ हम आए हुए हैं इस हकीकत को जानने को कि क्या स्थिति है, क्या वास्तविकता है और किस तरह की स्थिति से इस समय गया प्रसाद जी को गुजरना पड़ रहा है और किस तरह का उनके ऊपर तरह तरह की गलत खबरों का भी आ रहा है। उन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे। एक सामाजिक स्थिति हम इधर दिखाना चाहते हैं समाज को कि इस तरह की जब कुछ घटना होती है तो क्या स्थिति बनती है। आप देख सकते हैं कि गया प्रसाद जी यहाँ पर जो है वो अपना छोटा सा एक बगीचा लगाया हुआ है, इसमें वे काम कर रहे हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। गया प्रसाद जी, थोड़ा सा आप बताएंगे कि किस तरह की जो है घटना हुई है, ये क्या है मामला पूरा? ये घटना के बारे में तो मुझे बाद में पता चला है, ऐसा तो कोई मतलब मुझे मालूम नहीं था। अब ये घटना, क्योंकि मैं तो 500 किलोमीटर दूर पे वो लड़की रह रही है, शादी कर दिया इतने समय से वो ये पेड़ टूट रही 20 साल हो गया, करीब 18-19-20 साल हो गया शादी किया हुआ। अब मुझे तो कोई पता नहीं था इस तरीके का, वो ऐसे मतलब क्या 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 करने जा रहे क्या। अभी पहली बार कब जानकारी मिली आपको? इसकी घटना की जानकारी कैसे मिली, कब मिली कि वो पाकिस्तान चली गई? तारीख को मैंने बच्चों के द्वारा मिला है मुझे, मेरे छोटी बेटी ने बताया। और उसको ये खबर मिली थी तो उसी लड़की ने मेरे को फ़ोन करके बताया था 23 तारीख को इवनिंग में, शाम को। यहाँ आप परवरिश आपकी बच्ची की यहीं हुई है कि किस तरह से हुई है, कहाँ भेजा? बच्चे की परवरिश यहाँ नहीं है, वो ननिहाल में हुई है, मामा के यहाँ। कहाँ पर? और ये उत्तर प्रदेश में, ये डिस्ट्रिक्ट जालौन माधोगढ़ जी। जी। अभी गया प्रसाद जी, जिस तरीके से तरह तरह की खबरें चल रही हैं, कहीं कुछ कनेक्शन बताया जा रहा है, कहीं कुछ तरह की तमाम तरह की खबरें आप देख सकते हैं चल रही हैं, तो किस तरह का दबाव है, किस तरह से परेशान हैं आप इन खबरों को लेकर? इन खबरों को लेकर के बेफालतू की अफवाहें हैं ये। और ये जहाँ तक है कि ये अफवाहें जो है बेबुनियाद हैं, है कि नहीं। और वो बच्चे अपने मर्ज़ी से गया है, वीज़ा पासपोर्ट लेके गया, वो अपने मर्ज़ी से वापस आएगा। पर वो उसके लाइफ से और मुझे मतलब हमारे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मैंने शादी कर दिया तो वो अपना परिवार को संभालता है। अब उनका मन में क्या था वो मैं तो नहीं समझ सकता इस चीज़ का, किसी का बच्चे का क्या मन में चल रहा है। उनको काफ़ी समय हो गया मैरिज किया हुआ। फिर उम्र दराज बेटी है, बड़ा बेटी है मेरा, करीब 39 उसका एज है, तो खुद ही समझदार है वो। अब जो गया जैसे गया वैसे आपने बच्चों का जो लालन पालन किया है, बड़ी मेहनत से किया होगा, कुछ सपने देखे होंगे। अभी क्या आपकी स्थिति है? क्योंकि मन में कई तरह की जो है बातें आ रही होंगी जो शायद आप शेयर भी नहीं कर पा रहे होंगे, हम समझ सकते हैं उस स्थिति को। तो क्या लग रहा है आपको, कुछ ऐसी है आपकी? मैं अब लगने को तो देखो, कोई भी इस तरीके का काम करते हैं बच्चे लोग तो माँ बाप को तो फीलिंग होता है, दुख भी होता है कि इस तरीके का काम कर दिया कि मुझे मतलब मैं इस लोगों के बीच में उठना बैठना, किस तरीके से हमारा मतलब व्यवहार था हमारा, सब लोग मुझे कितना प्यार से देखते, सब लोग मेरा आदर करते। अभी इस खबर को देख करके मैं किसी के भी सामने जाने के लायक भी नहीं छोड़ा मेरे को बच्चों ने। उसको जाना ही था तो किसी और देश में जा सकता था। इस तरीके से ईगली नहीं काम करना चाहिए था। इस लड़की ने जो किया है वो मैं इस चीज़ को गलत समझता हूँ। तो आपने देखा कि किस तरीके से अंजू के पिता जो हैं वो इस समय हताश हैं, उनके मन की स्थिति जो है उसको शायद आप
सकें जितना मैंने यहाँ किया है, क्योंकि जब बच्ची चली जाती है तो उसके बाद आप समझ सकते हैं कि हमारे समाज में एक पिता की क्या स्थिति हो सकती है। उनकी अभी 2 और बेटियाँ भी हैं जिनकी शादी को लेके भी वे चिंतित हैं, और कहीं न कहीं वो अंजू को लेकर भी चिंतित हैं। हालांकि वो कह नहीं रहे हैं कि चलो गई, मेरा उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन एक बेटी को जब उन्होंने पाला है और पाकिस्तान में जब वो चली गई है तो उसकी सुरक्षा को लेके भी वो चिंतित हैं। उनसे चर्चा के दौरान ऐसी कुछ चीज़ें भी हमको सुनने को मिली। लेकिन हम ये चिंता व्यक्त करना चाहते हैं इस खबर के माध्यम से कि इस तरह के हालात जब बनते हैं तो किस तरीके की जो एक सामाजिक ढांचा है हमारा, वो किस तरह से गड़बड़ा जाता है। क्योंकि आज पड़ोसी भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं, वो अकेले रह रहे हैं, उनका बेटा जो है कहीं दूर नौकरी पर है। तो कहीं ना कहीं उनको आज ज़रूरत है उनके साथ देने के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कि ये जो समाज की व्यवस्था है उस पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और पाकिस्तान का कनेक्शन जब आ जाता है उसके बाद में जो स्थिति बनती है वो भी एक चिंता का विषय है। और हम सबसे बड़ी बात आज हम करेंगे कि सुरक्षा एजेंसीज़ की भी हम बात करेंगे कि यदि इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं तो वो क्यों हो रही हैं। और सोशल मीडिया, जी हाँ, सोशल मीडिया का जिस तरीके से प्रयोग हो रहा है उससे ये घटनाएं जो रिपीट हो रही हैं वह भी एक चिंता का विषय है। तो इन सभी चिंताओं के ऊपर विचार करने की ज़रूरत है और बहुत कुछ निष्कर्ष पे भी पहुंचने की ज़रूरत है। इस एक संदेश के साथ DB लाइव के लिए मैं गजेंद्र इंगले, बड़ी अकवई, ग्वालियर से।